हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीआर पारा मेडिकल डीसीईसी डिप्लोमा 2026 के एग्जाम की। यदि आपने बीआर का पारा मेडिकल डिप्लोमा का डीसीईसी का फॉर्म लगाया हुआ है बेटा, तो आपका एग्जाम 23 और 24 मई को है। और इस एग्जाम में सेंटर पर आपको साथ में क्या लेकर जाना है, कौन सी ड्रेस कोड आपको फॉलो करनी है, और आपका जो एग्जाम है बेटा वो ओएमआर सीट पर होगा। तो ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए बेटा, बिहार में अगर बेटा आपको जीएनएम कोर्स करना है ना, आपको जीएनएम कोर्स करना है, चाहे आपको एएनएम नर्सिंग करना है, चाहे आपको लैब टेक्नीशियन करना है, चाहे आपको फार्मेसी कोर्स करना है बेटा, डी फार्मा, है ना। तो जितना भी ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है ना, इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए हमारे बिहार में यह डीसीईसी के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है पारा मेडिकल डिप्लोमा की। और साथ ही साथ जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करनी है बेटा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसके लिए भी ये परीक्षा है। और जिन बच्चों को ड्रेसर कोर्स करना है उनके लिए भी ये परीक्षा है ना। तो डीसीईसी का जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म 3 कैटेगरी का भरा जाता है। एक तो पीएम कैटेगरी है, दूसरी पीई कैटेगरी है, और तीसरी पीडबल कैटेगरी है कि नहीं। सबसे ज्यादा बच्चों ने जो फॉर्म भरा है वो पीएम कैटेगरी से भरा है। और इस कैटेगरी में बहुत सारे कोर्स है, जीएनएम है, एएनएम है, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, है ना। तो बहुत सारे कोर्सेज इसमें आते हैं। अब देखिएगा, बात बड़ी ये है बेटा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो आप बेटा बीसीईसी बोर्ड की जो साइट है, वेबसाइट पर जाओगे ना, bceceboard.br.gov.in, इस वेबसाइट पर जाते ही आपको ऊपर ही ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू लॉगिन। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, और जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप उस पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट ले लें, है ना। कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपका प्रिंट निकलेगा। इस तरह का एडमिट कार्ड आपके सामने रहेगा बेटा, ये आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है कि नहीं। ये आप देख सकते हो, ये आपका पूरा प्रवेश पत्र है, ठीक है बेटा। आप देखिएगा, इस प्रवेश पत्र के ऊपर ही ऊपर आपका फोटो होगा बेटा। फिर सामने की तरफ फोटो के सामने आपका एड्रेस होगा, ऊपर ही ऊपर आपका नाम होगा, आपके कोर्स की कैटेगरी होगी, आपकी नीचे डेट ऑफ बर्थ होगी, और आपके फोटो के ऊपर आपका रोल नंबर होगा बेटा। और आपके फोटो के जस्ट नीचे की तरफ आपके हिंदी और इंग्लिश में साइन होंगे, और फोटो के नीचे ही आपका एग्जाम का सेंटर भी होगा, और इसमें नीचे की तरफ आपके निर्देश भी होंगे। तो आपको ये पूरा प्रिंट लेना है बेटा, ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल जी। अब देख सकते हैं, इतने में से जो मेन एडमिट कार्ड है वो तो ये है बेटा, ये आपका मेन प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र के नीचे निर्देश है, निर्देश भी साथ में प्रिंट निकालने हैं आपको, ठीक है बेटा। इस बात का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा इस बात का। तो ये जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा एक पेज पे ही प्रिंट आएगा, A4 पेज पर,
है ना। जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट लो तो पूरा का पूरा A4 साइज के पेज पर प्रिंट निकलेगा। इसे पूरा प्रिंट निकालना है। कुछ बच्चे आधा पेज ही प्रिंट निकालते हैं, नहीं, आपको पूरा प्रिंट निकालना है बेटा, ठीक है ना। हाँ, पूरा इसलिए प्रिंट निकालना है क्योंकि इसके नीचे आपके साइन होंगे इधर, और ये साइन आपको घर पे नहीं करने हैं, एग्जाम सेंटर पर जब चले जाओ तब यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, पहले नहीं करने आपको। यहाँ इंग्लिश में भी साइन होंगे, नीचे आपके हिंदी में भी साइन होंगे, और ये साइन आपको परीक्षा कक्ष के अंदर करने हैं बेटा, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब बात यह है कि सर किस डेट को एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट क्या है। देखो बेटा, ये एग्जाम की डेट है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पूरा परीक्षा का टाइम टेबल है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है पीई कैटेगरी से, है ना, इनका एग्जाम 11 बजे से 1:15 बजे के बीच होगा 23 मई को। तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जिनको पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग करना है, जिनके एडमिट कार्ड पे पीई लिखा हुआ आ रहा है, उन बच्चों को 23 मई को 11 बजे उनका एग्जाम शुरू होगा। तो आपको रिपोर्टिंग कितने बजे करानी है पता है, एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले, यानी 9 बजे इन बच्चों को सेंटर पे पहुंचना है। अब इसके बाद है 24 मई, 24 मई को एग्जाम होगा पीएम और पीडबल वालों का। पीएम का मतलब हो गया जिन बच्चों को एएनएम, जीएनएम, एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, वो सारे बच्चे पीएम वाले हैं। तो पीएम का एग्जाम 24 मई को 11 बजे से 1:15 बजे के बीच चलेगा, और 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। अब अगर किसी बच्चे ने पीडबलएम वाला फॉर्म भरा है तो इनका भी पेपर 24 मई को ही होगा, और 2 बजे से 4:15 बजे के बीच होगा, और इनको रिपोर्टिंग लगभग आप 1 बजे तक रिपोर्टिंग करवा देना, 1 बजे सेंटर पर पहुंच जाना, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, 1 बजे या 12:30 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सेंटर पर क्या लेकर जाना होगा, परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाना है। कोई भी बच्चा हो, चाहे आप पीएम वाले हो, चाहे पीडबलएम वाले हो, चाहे पीई वाले हो, अब ध्यान ये रखना है कि पीई का जो एग्जाम है वो तो है 23 मई को, और पीएम और पीडबलएम इनका जो एग्जाम है वो है 24 मई को। इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, ठीक। अब देखिएगा, आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है सेंटर पर। प्रवेश पत्र का प्रिंट किस तरह का निकालें सर, रंगीन निकालें कि ब्लैक एंड व्हाइट। रंगीन प्रिंट लोगे तो भी चलेगा, और जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आता है वो भी चलेगा, है ना। किसी भी तरह का नॉर्मल प्रिंट लोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, एक आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो साथ में लेके जाना है हर बच्चे को, जैसा आपके एडमिट कार्ड पे फोटो लगा है उस तरह का, और उस तरह का ना हो तो दूसरा भी कोई आपका फोटो है तो चलेगा, एक फोटो साथ में लेके जाना। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ के तौर पर आप भले ही आधार कार्ड लेके चले जाओ तो भी चलेगा, पैन कार्ड ले जाओगे तो भी चलेगा, है ना, और या अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, या 10वीं या 12वीं का प्रवेश पत्र, 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल अगर प्रवेश पत्र है तो वो भी चलेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ कोई भी ओरिजिनल आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन आधार कार्ड हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद में ब्लैक कलर का पेन, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, है ना, या तो ब्लैक या ब्लू कलर का, है ना, 2 आप पेन लेके चले जाना, या तो ब्लैक कलर के 2 लेके चले जाना या ब्लू कलर के 2 पेन लेके चले जाना बेटा, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो ओएमआर सीट पे होगा, और आप पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है ना।
और अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो आप वो दवाई भी ले जा सकते हैं सेंटर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और इसके अलावा मेरे दोस्तों देखिएगा ड्रेस कोड, है ना। अगर अपन ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड के रूप में क्या तो अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है, वो मैं आपको फटाक से बता देता हूं, है ना। नॉट अलाउ, क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। बेटा ड्रेस कोड की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ही आप हाफ बाजू का शर्ट या हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जा सकते हो। समझ में आई बात बेटा? मतलब कि हाफ बाजू के ही कपड़े ज्यादा सही रहेंगे बेटा। तो देखिए हाफ स्लीव का मतलब हो गया हाफ बाजू, हाफ आस्तीन। हाफ आस्तीन का क्या हो बेटा? शर्ट हो तो भी चलेगा, कुर्ता हो तो भी चलेगा, और टी शर्ट हो तो भी चलेगा। इसके बाद नंबर 2 पे ट्राउजर, लोवर, पैंट, केपरी, है ना। हाँ जी, तो ये भी चलेगा। इसके बाद नंबर 3 पे सैंडल या स्लीपर, जिसको आप चप्पल भी बोलते हैं, ये आप पहन के चले जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। शूज पहन के नहीं जाना है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो गर्ल्स हैं वो बालों के लिए नॉर्मल जो रबर बैंड आता है वो आप लेके जा सकते हैं साथ में, है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, और अदर टाइप के हेयर में मेटेलिक पिन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा गर्ल्स की जितनी भी यूनिफॉर्म है, गर्ल्स की जितनी भी टाइप की ड्रेस है, वो सारी की सारी अलाउ है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रेस में बेटा फुल बाजू नहीं होना चाहिए बस, बाकी ड्रेस गर्ल्स की सब टाइप की ड्रेसें अलाउ है। सलवार, कुर्ता, कुर्ती, ठीक है ना, टी शर्ट, शर्ट, ठीक है ना बेटा। हाँ, सारी टाइप की यूनिफॉर्म अलाउ है ना। लेकिन बस वो हाफ स्लीव का होना चाहिए, हाफ बाजू के कपड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हाँ, चाहे उसकी बाजू यहां तक हो चलेगा, यहां तक हो तो भी चलेगा, यहां तक कट हो तो भी चलेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब इसके बाद में क्या अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। देखो बेटा, ज्वेलरी किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कानों में जैसे कोई ज्वेलरी है, गले के अंदर है, अंगूठी है कोई, है ना, कोई हाथों के अंदर ज्वेलरी है, या नोज के अंदर कोई बाली टाइप लगी हुई है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, किसी भी प्रकार का आभूषण जो है अलाउ नहीं है। ओके, बिल्कुल। नंबर 2 पर है बेटा दुपट्टा हो गया, टोपी हो गई, गमछा हो गया, ये भी अलाउ नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल भी क्यों ना हो, वो भी आप सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। इसके बाद में नंबर 4 पर घड़ी, किसी भी प्रकार की वॉच आप हाथ पे बांध के नहीं ले जा सकते। नंबर 5 पर है जीन्स। जीन्स बेटा देखो, अगर कोई नॉर्मल प्लेन पेंट के जैसी जीन्स है तब तो फिर भी अलाउ है, बट अगर इस तरह की जींस है कि जिसमें बहुत ज्यादा पॉकेट है और बहुत ज्यादा मेटेलिक पिने लगी हुई है, बटन्स लगे हुए हैं, तो ऐसी ऐसी जींस आप अवॉइड करना बेटा, फालतू में वहां ज्यादा चेक करेंगे, टाइम खराब करेंगे आपका। कोई भी खाली पेज आप नहीं ले जा सकते साथ में बेटा, है ना। कोई भी खाली पेज नहीं लेके जाना है। रफ काम के लिए वहां ऑलरेडी आपको पेपर के अंदर पेज मिलेगा बेटा। इसके अलावा कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते साथ में, पर्स आप नहीं ले जा सकते साथ में बेटा। इसके अलावा ब्रेसलेट आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कोई भी बालों में, जैसे मेटेलिक आइटम में, ना तो मेटल के बड़े बटन होने चाहिए आपके कपड़ों पे। नॉर्मल छोटे बटन है तो फिर भी मेटल के चल जाएंगे, बड़े मेटल के बटन नहीं चलेंगे। प्लस कोई बड़ी अगर कोई पिन है, मेटल की पिन अगर लगी हुई है ना, बालों वगैरह पे, वो भी अलाउ नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं है, पेंसिल अलाउ नहीं है, रबर इरेजर अलाउ नहीं है,
और वाइटनर जो होता है ना वो भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा प्लास्टिक का कोई भी पाउच, लोग टेबल, है ना, और कोई भी फालतू के एक्स्ट्रा पेन जो चाहिए वो तो ले जाने हैं, बाकी फालतू के आप एक्स्ट्रा पेन नहीं ले जा सकते कि 6-7 पेन लेके चले गए, नहीं। इसके बाद में कोई भी फूड का पैकेट या शूज भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा बेटा बैग अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन आप बैग सेंटर के बाहर रख पाओगे। नॉर्मल अगर कोई चाबी है या जो कैश पेमेंट होता है ना बेटा, कैश अगर आपके जेब में 1000-2000 रुपए हैं तो कैश पेमेंट अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश पेमेंट हो गया या आपका एटीएम हो गया, है ना, ये तो फिर भी अलाउ है ना। या जो नॉर्मल चाबी आती है, नॉर्मल जो चाबी आती है कोई छोटी ऐसी बाइक वगैरह की, है ना। लेकिन अगर कोई इस तरह की चाबी है बेटा, है ना, जो रिमोट वाली चाबी आती है गाड़ी की, तो वो अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी अपने बैग में। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल चाबी भी हो तो बाहर ही रखना और एटीएम ही बाहर ही रखना, ठीक है कि नहीं। फालतू में क्या है कि बेटा कुछ सेंटर वाले थोड़े होते हैं इस तरह के सन की टाइप, फालतू में परेशान करेंगे। तो कुल मिला करके आप बेटा, चाहे टी शर्ट जो होती है ना, टी शर्ट या शर्ट, है ना, अब शर्ट और टी शर्ट सर किस टाइप के होने चाहिए, शर्ट हो चाहे टी शर्ट हो, है ना, वो किस टाइप के हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो बेटा, अगर प्लेन हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्लेन, या वो रंगीन भी है, अलग अलग कलर के हैं, है ना, चाहे वो व्हाइट है, चाहे ब्लैक टी शर्ट है, चाहे ब्लैक शर्ट है, चाहे ब्लू है, कलर कोई भी हो चलेगा, किसी भी तरह का कलर हो चलेगा। अगर उसके ऊपर कोई बेज लगा हुआ है या कोई भी लोगो लगा हुआ है कंपनी का तो भी चलेगा, है ना। वो कॉलर वाली है तो भी चलेगा और बिना कॉलर की है तो भी चलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ, बटन वाली है तो भी चलेगा, बिना बटन की है तो भी चलेगा। समझ में आई बात, है ना। तो इन चीजों से ज्यादा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई धार्मिक ड्रेस है ना, धार्मिक ड्रेस का मतलब हो गया कि जैसे बुर्का हो गया, हिजाब हो गया, है ना बेटा। देखो, हो सके ना तो बुर्का हिजाब वगैरह को आप अवॉइड करना सेंटर पे, है ना। नॉर्मल जो बाकी स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म है वैसी ही आप पहन के जाएं। फिर भी अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है तो आप सेंटर पे बाकी बच्चों से 1 घंटे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सिख, है ना, धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए पगड़ी, कड़ा, कृपाण ये तो अलाउ है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, ये ध्यान रखना बेटा। और इसके अलावा कोई ताबीज वगैरह है तो वो भी बेटा आप घर पे छोड़ के जाएं, वो साथ में ना ले जाएं। कोई ताबीज है, कोई माला है ना, हाँ, या कोई कड़ा है आपका जो ईश्वर का, भगवान को लेकर आप कोई श्रद्धा से पहनते हो, वो चीजें घर पे रख के जाएं, वापिस आके पहन लें बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा, इतनी बात तो हो ही चुकी है ना। साथ क्या ले जाना वो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रवेश पत्र, आपका एक फोटो और एक ओरिजिनल आईडी और 2 पेन, बस, है ना। हाँ जी। और अगर पहन के क्या जाना है तो आप सैंडल या स्लीपर पहन के चले जाएं, पैंट और टी शर्ट या पैंट और शर्ट पहन के जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और इसके अलावा छोटा मोटा कैश पेमेंट जेब में होगा तो वो चलेगा। और बाकी यहाँ पे देखो कुछ नियम इन्होंने अपने लिखे हुए हैं, मैं और रूल आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ बेटा। आपको मैं बता दूं, विजय एजुकेशन के 2 चैनल है, आपको पता है यूट्यूब पे। एक तो चैनल है अपना विजय एजुकेशन के नाम से, जिस पर 12.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। और एक चैनल है अपना विजय क्लासेज के नाम से, उस पर भी लगभग 1,30,000 1,40,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बेटा अपना जो विजय क्लासेज वाला चैनल है ना, विजय क्लासेज, इस विजय क्लासेज चैनल के ऊपर बेटा यूट्यूब पर डेली फ्री क्लासें हो रही है आप लोगों के लिए। यूट्यूब पर जितनी भी पैरामेडिकल की जो DCEE की क्लास हो रही है, वो यूट्यूब पे तो कहाँ पे होती है क्लासें,
विजय क्लासेज पर, है ना। यूट्यूब पर जो क्लास होती है वो विजय क्लासेज चैनल पर होती है, ठीक है, बिल्कुल। और बेटा अगर अपन ऐप की बात करें तो अपना ऐप किस नाम से है? अपना ऐप है विजय एजुकेशन के नाम से। कोई भी बच्चा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है। विजय एजुकेशन ऐप में आप जुड़ करके आप एकदम फ्री में 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन ले सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं आज भी अगर जुड़ोगे ना तो भी देखो आप 21, 22, 23, है ना, 3 दिन है आपके पास में, है ना। इन 3 दिनों के अंदर आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इन 3 दिनों में 3 फुल सिलेबस के टेस्ट, 3 मॉडल पेपर पढ़ सकते हो, है ना। तो बेटा विजय एजुकेशन ऐप में एकदम फ्री में डेली फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए। डेली हम प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में आपको पिछले कई वर्षों के, पिछले साल के पूछे हुए जो पेपर है वो मिल रहे हैं। और इसके अलावा वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बेटा वो भी आपको मिल रहे हैं। ये सारी चीजें विजय एजुकेशन ऐप में एकदम फ्री में मिल रही है। और विजय क्लासेज में लगातार आप लोगों के लिए डेली मैराथन क्लासें चल रही है। विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर तो डेली मैराथन चल रही है, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट, फ्री मॉडल पेपर, फ्री क्वेश्चंस, फ्री पीवाईक्यूज, जिनका कोई चार्ज नहीं। और जिन बच्चों ने बेच लिया हुआ है उनके बेच में भी ये सारी चीजें उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज ली हुई है, टेस्ट सीरीज में भी ये सारी चीजें उपलब्ध है ना, बिल्कुल जी। अब सर ऐप में मिलेगा कहां पर, वो भी बता देता हूं। आप विजय एजुकेशन का ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ऐप में आप अपना नंबर डाल करके ऐप को लॉगिन करना। जैसे ही ऐप खुलेगा ना, ऐप खुलते ही इस तरह का होम पेज दिखेगा आपको। इस होम पेज के ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में आपको क्लिक करना है ना। ऊपर ही ऊपर आपको कहां पे क्लिक करना है बेटा? ऊपर यहां पर कॉर्नर में क्लिक करना है आपको। इधर इस कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, कोर्स सर्टिफिकेट, ऑफलाइन डाउनलोड, फ्री मटेरियल, है ना, स्टूडेंट प्रोफाइल, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। आपको इस फ्री मटेरियल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्री मटेरियल पर क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 फोल्डर दिखेंगे। एक फोल्डर दिखेगा डॉक्यूमेंट के नाम से, एक दिखेगा वीडियो के नाम से, एक दिखेगा टेस्ट के नाम से। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट वाले पे क्लिक करो। अगर आप डॉक्यूमेंट में जाके मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हैं या पिछले साल के पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लो। तो फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट और टेस्ट दोनों ऑप्शन दिखेंगे। टेस्ट वाले पे क्लिक करके टेस्ट दे दो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे ना तो एक DCC के नाम से फोल्डर मिलेगा। और टेस्ट पे क्लिक करोगे ना तो DCC के नाम से आपको टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्ट पे टिक करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अब क्वेश्चन जब आप टेस्ट के अटेम्प्ट करो ना तो जैसे पहला क्वेश्चन खुला, मान लो इसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है ऐप के अंदर ही सीधा वो टिक कर देना। टिक करके नीचे लिखा हुआ होगा नेक्स्ट, उस पर क्लिक करना, फिर दूसरा क्वेश्चन खुलेगा, फिर उसका आंसर टिक करना, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चौथा खुलेगा। ऐसे आप आधे घंटे में पूरा टेस्ट दे देना। फिर आप लास्ट में देखना आपके कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनका सही आंसर क्या होगा आप अपने नोट्स में देखना। इस तरह के आप 4-4, 5-5 टेस्ट दो बेटा। इससे आपकी आदत बनेगी, आपका डर खत्म होगा एग्जाम का, ठीक है कि नहीं। इसी तरह के हमने मॉडल पेपर भी बना करके डाले हुए हैं, वो आप मॉडल पेपर खोल के भी पढ़ो। मॉडल पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट,
और आप मॉडल पेपर की पीडीएफ खोल करके अपने घर पे ओएमआर सीट के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो आपका जो एग्जाम है वो तो ओएमआर सीट पे ही होगा, आपको ही पता है बेटा, है ना। आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर सीट पे होगा और आपके इस तरह की ओएमआर सीट आएगी। देखो बेटा, आपका जो पेपर है वो इस तरह की ओएमआर सीट पे होगा, है ना। आपको इस तरह की एक ओएमआर मिलेगी बेटा, उस पे आपका एग्जाम होगा। 90 क्वेश्चन आएंगे, तो 90 क्वेश्चन की एक ओएमआर होगी, ठीक है ना। आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी ना एग्जाम के समय बेटा, तो उस ओएमआर सीट में आपको सबसे पहले रोल नंबर भरना होगा अपना। ओएमआर में बच्चे रोल नंबर भरने में बहुत गलती करते हैं, आपको कोई गलती नहीं करनी। जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में जब जाके अपनी सीट पर बैठोगे ना, तो आपको पेपर भी मिलेगा और एक इस तरह की ओएमआर सीट मिलेगी। उस ओएमआर सीट में ऐसे लिखा हुआ होगा रोल नंबर, तो आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ भर देना है, जैसे 8968789642, मान लो ये आपका रोल नंबर है। तो इसमें जैसे 2 है तो 2 के नीचे 2 वाला बबल भरना है आपको, ऐसे 4 के नीचे 4 वाला बबल भरना है, 6 के नीचे 6 वाला गोला भरना है आपको, है ना। और 9 के नीचे 9 वाला, 8 के नीचे 8 वाला, ऐसे गोले भरने होते हैं बेटा। और इसके अलावा बेटा एक ओएमआर सीट के ऊपर ऑप्शन होता है टेस्ट बुकलेट नंबर, मतलब आपके पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होगा, रोल नंबर की तरह ही पेपर पे कुछ संख्या लिखी हुई होगी। मान लो वो संख्या है 6498210, जीरो है तो आपको जीरो वाला बबल भरना है ना। 1 है तो 1 वाला बबल भरना है, 2 है तो 2 वाला बबल भरना है, इस तरह से गोला भरना है। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, गोला भरते समय जैसे 8 है तो इतना सा करके छोड़ देते हैं, ये ऐसे नहीं करना। या कुछ बच्चे सिर्फ इतना टिक कर देते हैं, टिक भी नहीं करना है, पूरा गोला भरना है आपको, ठीक बात। और इसके अलावा इस ओएमआर सीट के अंदर आपको अपना नाम भी लिखना होगा बेटा। ओएमआर सीट में आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और आपको अपनी साइन भी करनी है। क्लियर। अब बेटा जब आपके पास पेपर आ जाएगा, मान लो ये आपको एग्जाम सेंटर में पेपर मिल गया और ओएमआर सीट मिल गई, तो ओएमआर सीट में तो आपने अपना नाम भर दिया, रोल नंबर भर के ये गोले भर दिए, और रोल नंबर के अलावा और भी कुछ 2-3 चीजें अगर पूछी हुई है तो वो आप भर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ओएमआर में 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक क्वेश्चन होंगे बेटा, और पेपर में भी 90 क्वेश्चन होंगे। अब पेपर में आपको पहले कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं वो आपको देखना है। ओएमआर में रोल नंबर वगैरह भर के ओएमआर साइड में रख देना। अब आप पेपर निकालना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर के क्वेश्चन पहले सारे पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ने, पहले पेपर को यूं घुमाना है, यूं। आपको ये देखना है कि पेपर के अंदर इंग्लिश कहां पर है, साइंस कहां पर है, मैथ कहां पर है, जीके कहां पर है, जो भी आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है उसके अनुसार आप सब्जेक्ट देख लो कहां पर है। मान लेते हैं कि आपका 1 से लेकर के 15 तक जो है वो साइंस है, मान लो 1 से 20 तक साइंस है। फिर मान लेते हैं 21 से लेके 30 तक कोई और सब्जेक्ट है। मान लेते हैं 30 से लेके 50 तक और कोई दूसरा सब्जेक्ट है। तो अब आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है? आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है वो आप पहले करना। अगर आपको साइंस इजी लगती है तो पहले साइंस के क्वेश्चन कर लेना, है ना। इसके बाद नंबर 2 पर आपको अगर जीके इजी लगता है तो आप जीके कर लेना। नंबर 3 पर आपको मान लो इंग्लिश ग्रामर इजी लगती है तो वो कर लेना। इस तरह से आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो आपके सब्जेक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट करने हैं। करने कैसे हैं सर? पेपर निकालना है, पेपर में जहां से साइंस शुरू हो रही है, साइंस 1 नंबर से भी हो सकती है, 20 से भी हो सकती है, 35 से भी हो सकती है, वो पेपर में देख लेना। तो पेपर में जहां से विज्ञान शुरू हो वहां पहले ही साइंस का पहला क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के उसका ए सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा वो पेपर पे ही टिक कर देना सीधा।
फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पेपर पे टिक करो, फिर तीसरा पढ़ा, पेपर पे टिक करो। ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर पेपर पे टिक कर देना। अब 15-20 क्वेश्चन के आंसर पेपर पे टिक करने के बाद ये OMR सीट वापस पास में लेके आना। अब OMR पास में लाके इन 15 क्वेश्चन की OMR भर देना। और जब आप पेपर पे टिक करो ना क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, एक बार उन क्वेश्चन के ऊपर ऐसे क्रॉस कर लेना पेपर में। पेपर में शुरुआत में आते हुए क्वेश्चन करो, डाउटफुल क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। देखो आपके बच्चों नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, लेकिन शुरुआत में आते हुए क्वेश्चन करो बेटा। और कोई एक आध डाउटफुल क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो एक बार उसे छोड़ दो। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मान लो कोई मैथ का या इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, साइंस का न्यूमेरिकल टाइप का, आप उस एक क्वेश्चन के पीछे पड़ के 10 मिनट उसी पे लगा दिए। इतना टाइम नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन पे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि कई बार शुरुआत में हम पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में थोड़ी देर बाद में मेमोरी में वो क्वेश्चन आ जाता है, या कोई आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो पीछे के क्वेश्चन का आंसर आगे किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि डाउटफुल क्वेश्चन पहले छोड़ देना। क्या पता आपने डाउटफुल क्वेश्चन का तुक्का भर दिया OMR में बी, और लास्ट में जब आपको पता चला यार इसका बी नहीं इसका तो ए है, लास्ट के किसी क्वेश्चन में उसका आंसर मिल गया आपको। कई बार ऐसा हो जाता है। तो शुरुआत में आते हुए क्वेश्चन करो। मान लो पहले साइंस के आते हुए क्वेश्चन पेपर में टिक किए, फिर OMR में भर दिए। फिर मान लो इंग्लिश के आते हुए क्वेश्चन टिक किए, फिर OMR में भर लिए। जो नहीं आ रहे थे वो खाली छोड़ दिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आते हुए क्वेश्चन कर लो फटाफट। फिर आओ डाउटफुल क्वेश्चन पे जो आपने छोड़े हैं पेपर में। फिर उनमें दिमाग लगाओ कि यार इस क्वेश्चन में क्या सही होगा। मान लो 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि यार डी और बी तो पक्का ही नहीं होगा, तो उन पे क्रॉस बनाओ। अब देखो कि ए और सी में से कौन सा सही होगा। आपको लग रहा है कि यार इस, पहले सोचो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हैं, तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट करता है उस पर टिक करो, फिर अगले पे जाओ, है ना। ऐसे ही डाउटफुल क्वेश्चन सारे कर लो, एक भी पीछे मत छोड़ो। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और टाइम आपको बहुत मिलेगा, 2.25 घंटे बहुत होते हैं बेटा। 2.25 घंटे का मतलब आप समझ लो 2 घंटे 20 मिनट, 120 मिनट और 120, 130, 135, 135 मिनट है, और उसमें 90 क्वेश्चन करने हैं। आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है ना। और बाकी तो किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी जैसे मान लो जो PM वाले बच्चे हैं, पैरा मेडिकल PM, तो अब आपके जैसे बेटा 25 क्वेश्चन तो साइंस के आएंगे, है ना। 15 क्वेश्चन मैथ के है, 15 हिंदी के है, 15 इंग्लिश के है और 20 GK के है। हो सकता है आपके साइंस पहले शुरू हो तो 1 से 25 तक साइंस हो सकती है ना। फिर 25 से लेकर के और 40 तक मैथ हो सकती है, फिर 40 से 55 तक हिंदी हो सकती है। तो वो आप देख लेना पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, ठीक है ना। और 90 क्वेश्चन है और 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। टाइम आपके कम पड़ेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो मैथ के जो 15 क्वेश्चन है इनमें आपको फालतू का टाइम खर्च नहीं करना है। मैथ के 15 क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना। मैथ आपको शुरुआत में नहीं करनी है, लास्ट में करनी है। और मैथ में आते हुए क्वेश्चन ही पहले करने हैं, डाउटफुल क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना मैथ के, ठीक है ना। ऐसे ही पॉलिटेक्निकल के जो बच्चे हैं इनके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके 60 क्वेश्चन है, मतलब साइंस के 60 है और 30 मैथ के हैं। तो मैथ आप लास्ट में करना बेटा। और जो पैरा मेडिकल जो ड्रेसर वाले बच्चे हैं इनके साइंस है, मैथ है ना, हिंदी इंग्लिश है, GK है, तो इनको भी मैथ लास्ट में करनी है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है भाई। बाकी आप जैसे ही क्वेश्चन करो, मान लो बेटा साइंस के क्वेश्चन है ना, आपने साइंस के क्वेश्चन मान लो पहले किए, 25 क्वेश्चन है मान लो साइंस के, तो आपने 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन टिक कर दिए। पहले पहले हमेशा पेपर पे टिक करने हैं, और रफ काम के लिए पेपर पे जगह है बेटा, तो पेपर में जगह होगी वहां रफ काम कर लो। और वैसे पेपर में जहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं
उनके ऊपर और उनके नीचे भी आप रफ काम कर सकते हो और पेपर पे टिक भी कर सकते हो, है ना। हाँ, अब बेटा देखो देखें, तो पेपर में जैसे 20 से 25 क्वेश्चन टिक किए, टिक करके फिर ओएमआर सीट को पास में लेके आना है, पास में लेके आना। मान लो पहले का आपने टिक किया बी, तो बी भर दो। दूसरे में टिक किया आपने सी, तो सी भर दो। तीसरा मान लो डाउटफुल है, आपने छोड़ा हुआ है, तो चलो तीसरा छोड़ दिया। चौथे पे टिक किया ए, तो ए वाला बबल भर दो। पांचवें में टिक किया डी, तो डी वाला बबल भर दो। इस तरह से आपको करना है बेटा, है ना। और जो छोड़े हुए हैं ना, उन क्वेश्चन में पेपर के अंदर ऐसे क्रॉस बना के रखना, ताकि लास्ट में ये छोड़े हुए क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है और जो भी रिलेटेड आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आगे भर देना है। ठीक है बेटा, बाकी डरना नहीं है, पेपर देते समय घबराना नहीं है ना, हिम्मत रखनी है। और जब काम आपका पूरा हो जाए तो लास्ट में एक बार पूरी की पूरी ओएमआर सीट को देख लेना बेटा अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि आपने पेपर में टिक कर दिया और ओएमआर में भरा ही ना हो, कई बार ऐसा होता है। और ओएमआर में कोई काट छाट नहीं करनी है, कोई गलत ऑप्शन आपने भर दिया, भरना ए था भर दिया डी, तो गलती हो गई तो हो गई। कई बार पेपर में कई बार 5-7 क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं कि यार मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, 3-4 क्वेश्चन आते नहीं और हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बेटा, 90 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी नॉर्मल कट ऑफ रहती है। डरना नहीं, घबराना नहीं। समझ आई बात बेटा। बड़ी जिम्मेदारी से पेपर देना है, एग्जाम सेंटर के अंदर किसी से बहस नहीं करनी है, और कोई डांट भी देना तो अपना मोरल डाउन नहीं करना है, परेशान नहीं होना है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। देखो बेटा, एग्जाम सेंटर है, वहां पर तो ड्यूटी जिनकी लगी हुई है ना, वो थोड़ा बहुत डांट भी सकते हैं, दूसरे बच्चों को डांट दे, उनके चक्कर में कई बार कंफ्यूजन में आपको भी डांट दे। घबराना नहीं है, वहां रेस्पेक्ट सबको देनी है। और जैसे ही आपके पास पेपर आ जाए फिर आप अपना ध्यान पूरी तरह से पेपर में लगाना। फिर कौन एग्जाम हॉल में आया, कौन बाहर गया, पीछे वाला बच्चा क्या कर रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है, उनकी तरफ देखना भी मत। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और आपका एग्जाम शुरू होने का जो टाइम है ना, उससे 2 घंटे पहले आप सेंटर के आगे पहुंच जाना बेटा, ठीक है ना। हाँ, बाकी ये नियम है ही दिए हुए भाई, एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके आना है, ये इन्होंने बता ही दिया है। और एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है। और इसके अलावा हाँ देखो, इन्होंने लिखा है परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, और इसके अलावा आपके या और आई कार्ड में चाहे आप आधार कार्ड लेके जाओ, चाहे 10वीं और 12वीं का अगर प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, तो वो भी ले जा सकते हो। और ओएमआर सीट भरने के लिए या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन साथ में लेके आना है ना। हाँ, इसके बाद में और उत्तर पत्रक के पार्ट 2 पर कहीं भी किसी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाना, यानी ओएमआर सीट जो होगी ना बेटा, उसमें फालतू का कोई चिन्ह वगैरह आपको नहीं बनाना है ना। हाँ जी। और इसके अलावा कैलकुलेटर, स्लाइड, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, पेजर, एटीएम कार्ड, घड़ी, ये आप सेंटर के अंदर नहीं ला सकते। पानी की बोतल आप लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षार्थी चप्पल आप शर्ट या कुर्ती पहन कर आवें, है ना। हाँ, जूता पहन के नहीं आना है, ये भी इन्होंने बता दिया है ना। हाँ, और इसके अलावा जब आपके पास एग्जाम में ओएमआर सीट और पेपर आएगा ना, तो पेपर पे एक नंबर छपा होता है, मान लो 8356 है, तो वही आपके ओएमआर सीट पे भी नंबर होगा। ओएमआर के ऊपर एक नंबर छपा हुआ होगा और एक पेपर पे छपा हुआ होगा, वो सेम होना चाहिए। जैसे ही पेपर ओएमआर आए तो थोड़ा चेक कर लेना, है ना। हाँ, कई बार पेपर बांटने वाले और ओएमआर बांटने वाले गलती कर देते हैं, आपकी ओएमआर पीछे वाले को दे देते हैं, उससे पीछे वाले उससे पीछे को दे देते हैं। इसलिए जब ओएमआर और पेपर आपके पास आए तो पहले मिला लेना है। मान लो ये पेपर आ गया, ये ओएमआर आ गई, तो दोनों में ही ऊपर कॉर्नर में कोई नंबर लिखा हुआ होगा। मान लो यहाँ पे नंबर है 8656, तो ओएमआर में भी होगा 8656,
है ना, बिल्कुल। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और आप लोग जो बैग वगैरह लेके जाओगे ना बेटा, साथ में बैग है, मोबाइल है, वो सारे आप सेंटर के बाहर बहुत सारी जगह मिल जाएगी रखने की, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। और बाकी विजय एजुकेशन का ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर लो। ऐप में मैंने फ्री टेस्ट डलवा दिए हैं, फ्री मॉडल पेपर डलवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलवा दिए हैं, और डेली आप लोगों के लिए विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैराथन क्लासें हो रही है। आज भी अभी चल ही रही है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होगी, है ना। और कल भी आपके लिए क्लास होगी, परसों भी होगी, है ना। तो डेली आप लोगों के लिए क्लास होगी। और पीछे हमने बहुत सारी मैराथन क्लासें ली है ना। तो आज भी आपकी मैराथन चल रही है, आज 21 मई को, कल भी आप लोगों की क्लास है बेटा, और परसों भी आप लोगों के लिए क्लास है। और आप जैसे ही एग्जाम दे करके सेंटर से बाहर आओ बेटा, तो आप इस नंबर पर अपना पेपर जरूर भेजना, 96 72 72 12 29। आप एग्जाम सेंटर से जब बाहर आओ तो अंदर वैसे पेपर ये लोग जमा करवा देते हैं, पेपर स्टूडेंट को वापस नहीं देते हैं। अगर पेपर वो जमा कर भी लेना बेटा, तो भी काफी क्वेश्चन तो आपको याद तो हो ही जाएंगे। तो बाहर आकर के आप किसी पेज पे लिख के हमें व्हाट्सएप करना, हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे बेटा, है ना। हाँ जी, आप एग्जाम सेंटर से बाहर आकर के जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहे वो आप व्हाट्सएप करना, चाहे उनकी वॉइस भेज देना, चाहे हाथ पे लिख के भेज देना, है ना, चाहे पेज पे लिख के भेज देना। जितना भी टूटा फूटा आधा अधूरा जितना क्वेश्चन याद रहे आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजना एग्जाम एंड होने के बाद बेटा, ठीक है कि नहीं। और आपका एग्जाम होने के बाद हम आपकी काउंसलिंग भी करवाएंगे, पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।